लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा और यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अकेले दम पर ताल ठोक रही है। अखिलेश यादव यूपी की 9 विधानसभा सीट पर सपा के सिंबल पर उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि इस ऐलान के बाद भी अखिलेश ने कांग्रेस के साथ होने का दावा किया है। उधर कांग्रेस ने भी उपचुनाव में सपा कैंडिडेट को समर्थन देने की बात कही है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यूपी उपचुनाव में अकेले सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने के फैसले को अखिलेश यादव की नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव का किसी भी दल से गठबंधन करना हमेशा घाटे का सौदा रहा है, क्योंकि दूसरे दल का वोट सपा में ट्रांसफर नहीं होता है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद अब समाजवादी पार्टी की नजर 2027 विधानसभा चुनाव पर है। 9 सीट पर होने वाले उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। अखिलेश यादव 2024 के परफॉर्मेंस को उपचुनाव में भी बरकरार रखना चाहते हैं। अगर सपा उपचुनाव में क्लीन स्वीप करती है तो बीजेपी के लिए यूपी में जीत की हैट्रिक लगाना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि इस उपचुनाव में सपा ने कांग्रेस से सीट से समझौता ना करके बड़ा मैसेज दे दिया है। अगर उपचुनाव में नतीजे सपा के पक्ष में आए तो सपा को 2027 में किसी भी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सपा सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी सीट ना मिलने पर अकेले ही दम पर ताल ठोक रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब जब अखिलेश यादव ने किसी दल के साथ गठबंधन किया है तो सपा का वोट दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो गया है, लेकिन दूसरी पार्टी का वोट सपा उम्मीदवार को नहीं मिला है। यही वजह है कि अब तक चुनाव से पहले सपा ने राजनीतिक दलों से गठबंधन किया और चुनाव के बाद उनसे दूरियां बना ली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सालों बाद मुलायम और मायावती एक साथ आए थे, लेकिन ये गठबंधन भी एक तरह से सपा के लिए घाटे का सौदा रहा था। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट बसपा में ट्रांसफर हो गया था, लेकिन बसपा का वोट सपा में ट्रांसफर नहीं हो पाया। यही वजह रही कि बहुजन समाज पार्टी 0 से 10 सीट पर पहुंच गई और सपा 5 सीट पर ही सीमित रह गई थी। आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 2017 विधानसभा चुनाव में सबसे पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। यूपी के 2 लड़कों यानी राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने विधानसभा चुनाव में खूब माहौल बनाया, लेकिन ये माहौल नतीजों में तब्दील नहीं हो पाया, जिसके चलते कुछ समय बाद गठबंधन टूट गया। उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में बुआ और भतीजे साथ आए, लेकिन ये गठबंधन भी फुस साबित हो गया। फिर 2022 विधानसभा चुनाव में योगी सरकार से बगावत करके सुभाषपा मुखिया ओपी राजभर अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए थे। राजभर ने सीएम योगी को भला बुरा बोला, लेकिन योगी के बुलडोजर के आगे अखिलेश राजभर जयंत की तिगड़ी की धराशाही हो गई। सपा ने कांग्रेस, बसपा, आरएलडी, सुभाषपा, महान दल, अपना दल, कमेरवादी, जनवादी पार्टी, निषाद पार्टी समेत अन्य राजनीतिक दलों के साथ समय समय पर गठबंधन किया है। इसमें कांग्रेस और अपना दल, कमेरवादी पार्टी समेत कुछ दल को छोड़कर बाकी सभी दल अखिलेश यादव का साथ छोड़कर जा चुके हैं। कांग्रेस ने भी अखिलेश का साथ छोड़ दिया था, लेकिन 2024 में कई दल मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए फिर से एक साथ आ गए थे। हालांकि अब फिर से उनके बीच की दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसे लेकर जानकार बताते हैं कि बड़े दल विपक्षी दलों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए छोटे मोटे दलों से गठबंधन करते हैं। इसे लेकर राजनीतिक जानकार ने कहा कि जहां तक लाभ और घाटे का सवाल है तो ये सच बात है कि अखिलेश यादव ने जब भी किसी दल से गठबंधन किया है, जैसे बसपा, सुभाषपा, कांग्रेस समेत अन्य दल, तो सपा का वोट दूसरी पार्टी को चला जाता है, लेकिन दूसरी सहयोगी पार्टी का वोट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को नहीं मिलता है। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।